नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। वैसे डॉक्टर आम लोगों को ये सलाह देते हैं कि वो जितना हंस सके या खुश रहे उतना अच्छा है। सुबह के समय आप पार्कों में देखेंगे जो लोग ठहाके लगा करके हंस रहे हैं, वो सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन कभी कभी हंसना खुद डॉक्टर के लिए महंगा साबित हो जाता है। यही स्थिति पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और पेशे से डॉक्टर हर्षवर्धन को आज इसी हंसने के कारण पूरी दुनिया में उनके ऊपर लोग अब हंस रहे हैं। साथ ही उनके साथ बैठे हुए पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी अब उसी घेरे में आ गए हैं। आप ये जो मामला है, दोनों मंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के हंसने का जो मामला है, डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद का, वो मामला आप समझ चुके होंगे। लोकसभा में जब महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के जो सत्र बुलाया गया था, उस पे जो चर्चा हो रही थी, तो उसको लेकर के चर्चा हो रही थी और उसमें दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी कुछ अपनी बातें रख रहे थे सदन के अंदर में। और रमेश बिधूड़ी ने बसपा के सांसद, बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली पर जो कमेंट किया, उनके साथ जो भद्दा व्यवहार किया, उन शब्दों को मैं आपके सामने रख भी नहीं सकता। दानिश अली को रमेश बिधूड़ी ने क्या नहीं कहा। आतंकवादी से लेकर के उग्रवादी और इसके अतिरिक्त वो शब्द हैं जिनका प्रयोग मैं आपके सामने नहीं कर सकता। कोई भी सभ्य समाज ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की मनाही देता है। रमेश बिधूड़ी के तीर बाण से जो तीर चल रहे थे, उस बाण का मजा बगल में बैठे डॉक्टर हर्षवर्धन ले रहे थे और उनके हंसने का जो अंदाज था वो काफ़ी ही अब लोगों को समझ आ रही है और लोग उन पे हंस रहे हैं। साथ ही उनके बगल में बैठे थे पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, वो भी ठहाके लगा करके हंस रहे थे रमेश बिधूड़ी के बातों पर। जो रमेश बिधूड़ी दानिश अली पे ये शब्दों के बाण छोड़ रहे थे, उसी पे वो हंस रहे थे। अब ये मामला काफ़ी गर्म हो गया है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, सभी राजनीतिक दल इस मामले पर बहुत ही सख्त हो गया है। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह को अभी तक संसद से निलंबित रखा जा रहा है। पिछले सत्र के दौरान जो उन्हें निलंबित किया गया था, वो अभी तक बहाल नहीं हो पाया है। साथ ही राघव चड्ढा और ये संजय सिंह के साथ ही लगभग 19 सांसदों को अब तक निलंबन की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। सांसदों के निलंबन हालांकि कुछ समय के बाद समाप्त कर दिए जाते हैं, लेकिन संजय सिंह और राघव चड्ढा इनसे बहुत दूर हैं, उनका निलंबन अभी तक रद्द नहीं हुआ है। रमेश बिधूड़ी बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बीकॉम है, LLB हैं और समाज सेवा में काफ़ी दिनों से जुटे हुए हैं। दिल्ली के नेता रहे, दिल्ली की विधानसभा में के सदस्य रहे हैं, अभी सांसद हैं। लेकिन उनकी अमर्यादित भाषा जो है, वो अब लोगों को बहुत ही आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं।
रमेश बिधूड़ी भी इससे पहले विवादित अपने बयानों के कारण विवादों में घिर चुके हैं। कुछ समय पहले जब उनसे एक माता पिता अपने बच्चों की समस्याओं को लेकर के स्कूल के बारे में उनसे शिकायत करने के लिए गए तो उन्होंने कहा, बच्चे पैदा ही क्यों किए हो। इस भाषा का प्रयोग करने के बाद उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक बार कहा था, यह भी कहा था कि जहां मुसलमान अल्पसंख्यक होते हैं वहां मानवाधिकार के मामले आ जाते हैं और जहां मुसलमान बहुसंख्यक होते हैं वहां खून खराबा होने लगता है। इस तरह की भाषा राजनीति में एक मर्यादा की सीमा जो है उसको पार कर जाती है और राजनीति हो या किसी भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें भाषा की मर्यादा रखना बहुत ही आवश्यक होता है। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस तो जारी किया है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उनको चेतावनी दी गई है। जब रमेश बिधूड़ी की बातों को लेकर के संसद के अंदर में विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू किया तो सदन के अंदर बैठे राजनाथ सिंह ने खुद क्षमा मांग ली। उन्होंने कहा, मैं रमेश बिधूड़ी की बातों से आपको कोई ठेस पहुंचा है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। अब देखना यह है कि रमेश बिधूड़ी की बात राजनीतिक दलों के लिए, खास करके विपक्षी दलों के लिए किस प्रकार का ऊर्जा का संचरण करेगा। साथ ही बीजेपी इस मामले पर क्या कार्रवाई करती है। खास करके प्रधानमंत्री जो कि संसद के अंदर भी कह चुके हैं भाषा की मर्यादा सर्वोत्तम है, इसको सर्वोपरि रखनी चाहिए। अब देख ये इस बिगड़ी हुई भाषा पर अब क्या कार्रवाई होती है ये आगे देखना है, लेकिन ये बहुत ही एक अप्रिय घटना है जिसकी निंदा चारों तरफ हो रही है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।